गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि आप हमेशा की तरह जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो गाइस, आज इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है व्हेन रशिया नीडेड इंडिया। तो आइए इस वीडियो को देखते स्पेक्ट करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर किया करें। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। जब पूरी दुनिया भारत को रशिया से तेल खरीदते हुए देख रही थी, ठीक उसी वक्त रूस भी भारत से एक ऐसा रॉ मटेरियल खरीद रहा था जिसकी वजह से रूस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सांस ले पा रहा था। उस टाइम रूस के इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमर लगभग टूट चुकी थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई दुनिया के सभी देश रूस के लिए बंद कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के अलावा दुनिया के कई देश एक ऐसा रॉ मटेरियल रूस को देना बंद कर चुके थे जिसके बिना रूस का किसी भी लड़ाई में टिकना पॉसिबल ही नहीं था। और न केवल हथियार बल्कि रूस की रेलवे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और इवन एरोस्पेस इंडस्ट्री भी इस रॉ मटेरियल की कमी की वजह से बंद पड़ने लगी थी। ठीक ऐसे ही टाइम पे भारत ने रूस के लिए कमान संभाली और दूसरे देशों की इस कमी को पूरा किया और रूस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भारत के इसी एक्सपोर्ट की वजह से चल पा रहा है। मैं एल्यूमिना की बात आपसे कर रहा हूँ, जो एक रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल ग्रेड की एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए। वही रॉ मटेरियल जिससे आज कमर्शियल जहाज से लेके फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवी के जहाजों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले रशिया को भारत से एल्यूमिना का एक्सपोर्ट जीरो था। मतलब इस युद्ध से पहले रशिया भारत से एल्यूमिना का इंपोर्ट करता ही नहीं था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने रूस को एल्यूमिना का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तब रूस ने भारत से इसको लेकर मदद मांगी और एक टाइम पे जीरो रहने वाला ये एक्सपोर्ट आज भारत के लिए कई मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट बन चुका है। सोचिए, आज भारत रशिया को 90 मिलियन डॉलर्स की एल्यूमिना हर साल एक्सपोर्ट करने लगा है और रशिया आज भारतीय एल्यूमिना का तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है। इनफैक्ट चाइना से ज्यादा एल्यूमिना रशिया आज भारत से इंपोर्ट करता है। चलिए नंबर्स की बात आपसे कर लेते हैं। चाइना और भारत के बाद रूस एल्यूमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हर साल रूस को अराउंड 2.5 लाख टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इस 2.5 लाख टन की जरूरत को युद्ध से पहले रूस प्राइमरली 2 देशों से पूरा करता था और ये देश है ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन। इन देशों से सप्लाई रुकने के बाद रशिया को इतना ही इंपोर्ट अब चाइना, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया से करना पड़ा था। बात करें भारत की तो आज हम 63,000 टन एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्सपोर्ट रशिया को कर रहे हैं। इनफैक्ट रूस को एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स में एल्यूमिना ऑक्साइड आज पहले नंबर पे आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत एल्यूमिना का केवल एक्सपोर्टर है। इनफैक्ट इस रॉ मटेरियल को लेके भारत एक नेट इंपोर्टिंग देश है और हम खुद एल्यूमिना का एक बड़ा इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया से भी करते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, आज भारत एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हर साल भारत में अराउंड 4 मिलियन मेट्रिक टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें से अराउंड 1 मिलियन टन एल्यूमिनियम आज 40 से ज्यादा देश भारत से खरीदते हैं। और न केवल एल्यूमिनियम बल्कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और बड़े ऑटोमोटिव जायंट जैसे कि टोयोटा और फोर्ड जैसे ब्रांड्स तक अपने एयरक्राफ्ट और गाड़ियों के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत से ही सोर्स करते हैं। इनफैक्ट रशियन गाड़ियों तक में भारत में बने कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। खैर, बात करें मेन टॉपिक की तो रूस के अलावा यूनाइटेड किंगडम, ओमान और यूएई भारतीय एल्यूमिना के कुछ सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक हैं। इन सब देशों को मिला के आज हम 950 मिलियन डॉलर्स का फॉरेन रेवेन्यू एल्यूमिना के एक्सपोर्ट से कमाते हैं। लेकिन अगर फिनिश्ड एल्यूमिनियम गुड्स की बात की जाए तो ये वैल्यू करीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स है। देखिए, भारत और रशिया के बीच आज 59 बिलियन डॉलर्स ट्रेड इम्बैलेंस है। मतलब जहां भारत ने रशिया से 64 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया है, वहीं हम रशिया को केवल 5 बिलियन डॉलर्स का ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी प्राइमरली रॉ मटेरियल ही ड्राइव करता है, क्योंकि बहुत कम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत और रशिया के बीच में है और मोस्टली क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ओर जैसे रॉ मटेरियल का ही एक्सचेंज दोनों देशों के बीच देखा जाता है। कई सालों की दोस्ती के बावजूद आज तक रशिया और भारत के बीच किसी भी तरह का एफटीए इसलिए भी साइन नहीं हो पाया क्योंकि रशिया में आज तक भारतीय प्रोडक्ट्स पे नॉन टैरिफ बैरियर लगे हुए हैं। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब भारतीय इंपोर्ट के लिए रशिया में काफी सख्त नियम और कानून है और ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो कर पाना भारतीय सप्लायर्स के लिए काफी मुश्किल है। कमाल की बात यह है कि यही पॉलिसीज चाइनीज इंपोर्ट के लिए रशिया में काफी आसान है और यही वजह है कि आज की डेट में रशिया चाइनीज फिनिश गुड्स का काफी बड़ा कस्टमर बना हुआ है। ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसा ही कंटेंट आगे भी देखना पसंद करते हैं। धन्यवाद। भारत और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो कमाल के हैं। हर लिहाज से देखा जाए तो दोस्ताना एक लिहाज से उन्होंने हर मुश्किल हालात में रशिया ने भारत की हेल्प की है और रशिया जो है ना वो जो भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ये जो उनके आपस के जो रिलेशन है वो कमाल के। आप जिस देखें ना कि वो कितना बड़ा जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब यूक्रेन के साथ उसकी जो मुठभेड़ हुई, जंग हुई, तो वहां से जो उसको एल्युमिनियम जो मिलता था वो रुक गया। तो उसने सबसे पहले ये काम किया कि उसको जो अपनी जो एक्सपोर्ट थी, इंपोर्ट थी, उसको जो है भारत के साथ जोड़ा।
तो भारत ने जनाब अली इसका फायदा उठाते हुए बहुत ज्यादा जो है ना वो उनको एल्युमिनियम जो है ना एक्सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तो यही चीजें होती है कि जो ना आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाती हैं कि जो छोटे छोटे जो मामलात होते हैं उनको अगर आपकी जो खारजा पॉलिसियां होती हैं वो अगर देख के चले तो इसमें तो सबसे पहला तो ये फायदा होता है कि आपके कंट्री को बहुत ज्यादा जो है ना वो इकानमी जो है ना वो आगे उसमें बढ़ोती होती है। जो जिस तरह आप भारत जो है ना वो तकरीबन 60,000 के जो टन के लगभग जो है ना वो एल्युमिनियम जो है ना वो इस वक्त रशिया को वो बेच चुका है और एक्सपोर्ट कर चुका है और बहुत ज्यादा वो फायदा उठा चुका है। तो वैसे अगर बात की जाए तो रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो कमाल की है। हर मुश्किल हालात में जिस तरह अपने जो ना उसकी डिफेंस मामले को लेकर आपस में बहुत ज्यादा जो उनके जो कह लें कि ना डील होती है। बहुत से जो है तेजस जो है ना वो जो तेजस से उन्होंने त्यारा जो बनाया है वो उन्होंने रशिया और भारत ने मिलके बनाया है। ठीक है ना, जो इस वक्त जो है ना वहाँ का बहुत ज्यादा जो है ना एक फेमस जो त्यारा है तेजस। और इसी तरह जो है ना अगर वे जिस तरह उन्होंने कांधे से कांधा मिला के रशिया के साथ चलना, क्योंकि दुनिया की सबसे जो बड़ी पावर है एक तो चाइना है इस वक्त जो इस वक्त ऊपर के सामने आ रही है, और सबसे बड़ी जो पहले सुपर पावर थी वो थी रशिया। अगर रशिया के साथ अगर भारत अटैच रहेगा तो काफी हद तक जो है ना वो बहुत सी चीजें जो है ना वो फायदा उठा सकता है। तो ये चीजें जो है ना भाई उसको हुआ। और अगर जिस तरह देखें ना कि जब पहले अरबों के साथ जो है ना जो उनकी जो डील थी पेट्रोल की तेल की वो कैंसिल हुई या उसके तो कम हुई, तो उन्होंने फौरन जो है ना उसका फायदा उठाते हुए कम रेट में उन्होंने रशिया के साथ जो है ना वो अपने पेट्रोल की तेल की वो डील की। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जिसने भारत ने। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन तीन तीन ही चौधरी हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। तो जो बंदा इनके साथ जुड़ गया ज़ाहिर है वो प्रोटेक्टिव होगा हर लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से और डिफेंस के लिहाज से। तो इंडिया की मतलब कि अगर हम इस वक्त पॉलिसी देखें तो वो बहुत ही मतलब कि ना समझदारी से चल रहा है रूस के साथ। अगर रूस से वो तेल ले रहा है तो उसको एलुमिनियम दे रहा है, तो उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। अभी ये बड़ा मतलब कि मुकम्मल किस्म का ना बिजनेस सेटअप है। हालांकि बताया गया एंड पे कि जो पॉलिसीज़ है ना बिजनेस की इंडिया के लिए रूस की वो बड़ी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डील हो रही तो बड़ी मतलब हैरान कन बात है। जरूरत ही पूरे कर रहे हो, हाँ एल्यूमिनियम ले रहा, रॉ मटेरियल ले रहा, वो आगे से तेल ले रहा है इंडिया उससे, यानी एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं दोनों मुल्क। तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपने मुल्क को स्टेबल करना चाहते हैं या कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने मफाद को देखना होगा। अगर आप अपना मफाद देखेंगे तो आप जो है ना इस जिस तरह का ये दौर चल रहा है और जो ये 2026 जा रहा है इसमें हर कंट्री अपना मफाद देख रही है। अगर अपना मफाद नहीं देखेगी या किसी के पीछे लगेगी तो वो बहुत ज्यादा पीछे भी रह जाएगी और नुकसान भी उठाएगी। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भारत है वो अपना फायदा उठा रहा है, देख रहा है और पब्लिक का फायदा देखते हुए वो चाइना रशिया के साथ जो है ना वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। तो बहुत बढ़िया भी वीडियो में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, देखा और काफी कुछ इसमें जाना हमने और बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह जो है ना वो दिन रात अगर भारत तरक्की करेगा तो बहुत आगे जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें।